वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है विश्व के जलवायु प्रदेश। ये इसकी दूसरी क्लास है। इससे पहली क्लास में हमने भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है, सहारा तुल्य जलवायु, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है चीन तुल्य जलवायु, ठीक है, इसकी बात होगी। देखो, बात करेंगे चीन तुल्य जलवायु की, तो इसे आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 25 से 40 डिग्री तक मिलेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इस टॉपिक में बस आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले सबसे ज़रूरी अक्षांश किन अक्षांशों में मिलेगा, दूसरा कौन से देश आते हैं, और तीसरा कोई महत्वपूर्ण बात है, कोई वनस्पति वगैरह है तो वो, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। चीन तुल्य जलवायु कहाँ मिलेगी आपको, दोनों गोलार्धों में 25 से 40 डिग्री के बीच में। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में सामान्यतः वर्ष भर बरसात होती है, यहाँ पे साल भर बरसात होगी, परंतु ग्रीष्म काल में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है। वहीं इस जलवायु प्रदेश में गर्मी के दौरान इसकी मात्रा अधिक होती है। अच्छा, एक सेकंड, हाँ दोबारा रिपीट हो गया। वहीं इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 24 से 26.6 डिग्री के आसपास रहेगा। इस जलवायु प्रदेश की अवस्थिति महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्वी चीन, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील तथा दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को सम्मिलित किया जाता है। तो बस वही 2-3 चीज़ें याद रखनी है इसमें। कौन से एरिया है, महाद्वीपों के किस भाग में मिलेगी, तो पश्चिमी भाग में मिलेगी, ठीक है, मतलब सॉरी पूर्वी भाग में मिलेगी, और किस अक्षांश पे मिलेगी, तो 25 से 40। आगे देखो, स्टेपी तुल्य जलवायु। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार शीतोष्ण घास के प्रदेशों में पाया जाता है। स्टेपी जलवायु मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है। स्टेपी जलवायु प्रदेश में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। स्टेपी घास प्रदेश के जलवायु वाले विभिन्न क्षेत्रों की औसत वार्षिक वर्षा 250 से 750 मिलीमीटर तक होती है। अमेरिका एवं कनाडा के घास के मैदान, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान तथा दक्षिण अफ्रीकी घास के मैदान एवं यूरेशिया के घास के मैदान इस प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, ध्यान रखना। आगे देखो, आगे है पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश। सबसे पहले किस अक्षांश में मिलेंगे ये, तो 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पे। महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पे मिलेगा आपको चीन तुल्य जलवायु, और महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पे आपको मिलेगा पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, ठीक है। इस प्रदेश में औसत तापमान जो रहता है वो रहता है 15 से 31 डिग्री सेल्सियस। वर्षा वर्ष के प्रत्येक मौसम में पर्याप्त होती है, किंतु शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में कुछ कम वर्षा प्राप्त होती है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत यूरोप के ब्रिटेन, पश्चिम नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, ठीक है, उत्तर पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, यूएसए के वाशिंगटन तथा ओरेगन, कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया, चिली तथा न्यूजीलैंड को सम्मिलित किया जाता है। आगे है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। देखो, यह जलवायु प्रदेश आर्द्र महाद्वीपीय प्रकार का है, जो महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। सामान्यतः वर्षा वर्ष भर होती है, परंतु ग्रीष्मकाल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें मुख्यतः अर्जेंटीना का भाग, चीन का मंचूरिया प्रदेश, अमेरिका में सेंट लॉरेंस घाटी, कनाडा में सागरीय प्रांत को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश को साइबेरिया प्रकार की जलवायु कहते हैं, जो सूक्ष्म तापीय जलवायु के अंतर्गत आती है। इस जलवायु प्रदेश में दीर्घ अवधि तक शीतकाल तथा लघु अवधि का ग्रीष्मकाल होता है। सबसे गर्म महीने की 10 डिग्री की समताप रेखा टैगा जलवायु प्रदेश की उत्तरी सीमा को निर्धारित करती है, यानी इसका सबसे गर्म महीना भी होगा वो 10 डिग्री पर होगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ठंड कितनी होगी। शीत ऋतु का समय लगभग 8 महीने तक रहता है, जिसमें तापमान हिमांक से नीचे रहता है, यानी 0 डिग्री से नीचे रहता है। ध्रुवीय क्षेत्रों के इतर विश्व का न्यूनतम तापमान बर्फोयांश साइबेरिया में -68 डिग्री सेल्सियस,
या फिर -90 डिग्री फ़ारेनहाइट फरवरी 1993 में रिकॉर्ड किया गया था। विश्व का न्यूनतम तापमान वोटोस्क पूर्वी अंटार्कटिका में 21 जुलाई 1985 को -89.2 डिग्री सेल्सियस या फिर -128.6 फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम तापमान साइबेरिया में, और पूरी दुनिया में आप देखोगे तो फिर अंटार्कटिका में आपको मिलेगा, डेटा भी दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे टुंड्रा जलवायु। न्यूनतम वनस्पति ध्रुवीय या आर्कटिक जलवायु को टुंड्रा जलवायु कहते हैं। इस प्रदेश में पारिस्थितिकी उत्पादकता न्यूनतम होती है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश में सूर्य तप का सामान्यतः अभाव रहता है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तथा वर्ष भर निम्न तापमान रहता है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 400 मिलीमीटर से कम होती है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश का विस्तार उत्तर में स्थायी हिमटोपियों की दक्षिण सीमा तथा दक्षिण में टैगा जलवायु प्रदेश की उत्तरी सीमा के मध्य उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश की लिथोसॉल में केवल लाइकेन तथा मांस ही पनपते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की काई आप समझ लो। बहुत कम तापमान जैसे पर्वतों तथा अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधों को हैकिस्टोथर्म कहते हैं। हैकिस्टोथर्म नाम याद रखना। कांगो मध्य अफ्रीका में स्थित देश है, जहाँ से विषुवत रेखा गुजरने के कारण जलवायु विषुवत रेखीय है। ये सब फैक्ट हैं जो पेपर में पूछे गए यहाँ से। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम भाग में स्थित है। यह भूमध्य सागरीय बिखरे जलवायु क्षेत्रों में से एक है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित है, जो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। भारत भी इसी में आता है। उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित सूडान में सवाना तुल्य जलवायु है। कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु है। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि है। बांग्लादेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है और साइबेरिया में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश। अगला जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम चर्चा करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में नई जानकारी आपको मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए, जो कि PCS, BO और RO PCS में UP PCS, बिहार PCS, हरियाणा PCS तथा उत्तराखंड PCS सम्मिलित है। तो अगर आप इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।